Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी पे वेलकम बैक लिसनर्स। रेडियो जिंदगी 1170 AM सुन रहे हैं आप। शो शुरू हुआ है अब, हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। रेवा जी जॉइन्स अस फ्रॉम नाउ टिल 3 PM। शी इज अ वास्तु स्पेशलिस्ट। यस, जब बात होती है वास्तु की दिशाओं की तो रेवा जी स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। शी इज हियर टू टॉक अबाउट वास्तु वंस अगेन। लिसनर्स, रेजिडेंस का वास्तु होता है या वर्क प्लेस का जो कमर्शियल वास्तु होता है, दोनों ही के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रेवा जी से। शी ट्रैवल्स ऑल ओवर द कंट्री टू गिव कंसल्टेशंस। अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे कंसल्ट करें या आप किसी को जानते हैं जो वास्तु की मदद ले सकते हैं, आप रेवा जी से उन्हें ज़रूर बात करवाएं। जैसे कि मैंने कहा, चाहे घर है या कमर्शियल है, वर्क प्लेस है आपका, तो रेजिडेंशियल वास्तु या कमर्शियल वास्तु दोनों ही किए जा सकते हैं। और बात करना चाहें अगर रेवा जी से, तो फिलहाल के लिए स्टूडियो नंबर पे आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 510-657-1170। दैट्स 510-657-1170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338। दैट इज 510-868-3338। और रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com। worldofdivinevastu.com पे आप लॉग ऑन करके ब्लॉग पढ़ सकते हैं वास्तु के बारे में। वास्तु किन के तरीके से आपकी मदद कर सकता है, इसके बारे में आप उनसे उस पर पढ़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स रेवा जी के बारे में, उनके काम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, रेवा जी जय माता दी। जय माता दी। और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, हम जब भी वास्तु के बारे में बात करते हैं, हमने कई बार बात की है कि अलग अलग लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स पे वास्तु किस तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे हमने काम की बात करी है, हमने रिलेशनशिप्स की बात करी है, बिजनेस की बात करी है, अलग अलग चीज़ों के बारे में। आज हम वास्तु और रिलेशनशिप की बात कंटिन्यू करते हुए लेकिन एक स्टेप आगे जाते हैं कि शादी, रिलेशनशिप में, स्पेशली मैरिज, हाउ गुड और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वास्तु ऑन मैरिज, और अगर वास्तु में कोई डिफेक्ट होता है तो उसका क्या असर हो सकता है एक शादी पे, एक मैरिज रिलेशनशिप पे। बहुत ही अच्छा आज आपने सवाल किया है ईरा। सबसे पहले ये नहीं हम सोचें कि ये तो हम सोचते ही हैं कि बैड इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर वास्तु कोई डिफेक्ट होता है तो वो मैरिज लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी सोचिए कि वास्तु अगर सही हो तो उसका भी क्या फायदा होता है मैरिज लाइफ में। हम दोनों के बारे में मैं जरूर आज बात करना चाहूंगी, क्योंकि आवर लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ अगर देखा जाए, एंड द लव लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज। ये एक बहुत ही एक मानी हुई पूरे यूनिवर्स का एक ट्रूथ है जिसको हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते कि जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारी जिंदगी शुरू होती है और एक हमारी दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है, दैट इज आफ्टर, जिसको हम लव लाइफ कहते हैं, एंड दैट स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज। वो हमारी एक बिल्कुल ही आइडेंटिटी एकदम चेंज करने की कह सकते हैं, जो कि मेजर चेंज ऑफ स्टेटस भी आपको माना जाए, तभी हम मिस से मिसेस बोलना शुरू कर देते हैं। अब रिलीजियसली बात वो अलग है, लेकिन अगर हम देखें कि क्या ये रिलेशन अच्छा कैसे चल सकता है, जो हम एक नई अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। जब आप पेरेंट्स के यहाँ पर होते हैं तो आपके देखिए 20 इयर्स है, 25 है, 20 है, 30 है, जितनी देर भी आप अपने पेरेंट्स के घर हैं बिफोर मैरिज। उसके बाद में आपकी मैरिज हो जाती है, आप अपना चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वहां से आपकी पूरी लाइफ स्टार्ट होती है टिल द एंड। जब तक आपकी सांस है, जब तक आप इस दुनिया में हैं,
ये एक लाइफ का एक बॉन्डिंग जो हमारा रिलेशन है वो चलता है। अब उस रिलेशन में कहाँ पे हमारे को हार्मनी आप कह सकते हैं, शांति कह सकते हैं, क्योंकि उसी रिलेशन पे आपका आगे लाइफ का हर तरह का क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होती है तो आप दोनों ही मिलके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं, उसी तरह से आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड करते हैं, उसी का असर आपके बच्चों पे भी होता है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा है तो उसी तरह से आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब कि आप ही ने आगे फैमिली को बढ़ाना होता है और चलता जाता है, उसी का ही टिल एंड तक हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ पर अब जब क्लियर करते हैं कि हमारा वास्तु ठीक है या गलत है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो मैं ठीक के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। अगर आपका मास्टर बेडरूम सही जगह पर है तो वहाँ पे पर्सनल रिलेशन में कहीं भी नहीं प्रॉब्लम आती। ये तो एक सिंपल जो हमेशा मैं बताती हूँ, लेकिन पर्सनल रिलेशन में मैरिज लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है हमारा मेन एंट्रेंस डोर भी। अगर मेन एंट्रेंस डोर साउथ वेस्ट की तरफ होता है तो वहां पे जरूर वास्तु डिफेक्ट कहा गया है, जिसका असर मैरिज लाइफ पे पड़ता है। लेकिन अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है और मेन एंट्रेंस आप किसी दूसरी डायरेक्शन में है तो वहां पे कहीं पे भी पर्सनल रिलेशन में आफ्टर मैरिज कहीं पे भी किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं आती है। एक अच्छी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए, जिसको मैंने कहा कि एक बहुत पीस ऑफ माइंड जरूर चाहिए, वो पीस ऑफ माइंड आपको साउथ वेस्ट में ही मिलता है जी। अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में है तो आपको कहीं पे भी आप एक हार्मनी अपने रिलेशन में लेके नहीं आएंगे। उसमें उस रूम में एक ऐसा होता है कि अगर आप सोते हैं, यूज करते हैं, तो वो हमेशा सीरियस आर्गुमेंट्स या डिस्प्यूट्स लेकर आता है, और वो डिस्प्यूट किस हद तक चले जाते हैं, ईरा डिवोर्स तक चले जाते हैं जी। क्योंकि वहाँ की जो फायर एलिमेंट मेन एनर्जी है वो आपके अंदर एक इरिटेशन की नेचर लेकर आते ही आता है, क्लैशेस लेकर आते ही आते हैं। और साथ में क्योंकि कपल है उस पोजीशन में, क्योंकि वो किचन का एरिया है, उसका इफेक्ट जब उनके ऊपर में आता है तो उनको हर तरह से एक दूसरे की कहीं ना कहीं बुराई ही नजर आती है। वो क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे एक दूसरे को, कहीं वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इसकी वजह से वो क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर साउथ ईस्ट में हो तो। नेक्स्ट आता है, क्योंकि घर में ये एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए आपस में पर्सनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग के लिए अलावा भी हमारे को चाहिए पीस एंड कंसिस्टेंसी जो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में होती है। वो आप कह सकते हैं कि जिसको आपने बिल्टअप खुद करना होता है एक दूसरे की फैमिली के साथ में, और वो अगर नहीं है, अगर फैमिली जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि घर में कोई आ रहा है, उसकी वजह से भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पीस नहीं है, तो उसका रीजन है अगर हमारा कुकिंग स्टोव और वाटर सिंक दोनों नेक्स्ट टू ईच अदर अगर होंगे, क्योंकि जो एनर्जी है फायर की और जो वाटर एलिमेंट है दोनों साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकते, वो उस तरह के डिस्प्यूट्स लेकर आता ही आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा खास तौर पे कि आपको जैसे कि फैमिली, अगर हम कहते हैं कि आफ्टर मैरिज आपको फैमिली एक्सटेंड करनी है, वहाँ पे देखा जाता है कि कई बार फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में, या आगे वो अपनी फैमिली को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कि वो अपनी नई फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन दे आर नॉट एबल। उसका क्या कारण है? उसका भी वास्तु डिफेक्ट है, और उसका मेन रीजन है अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में पोजीशन होती है सोने के लिए, कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम होता है तो ये जरूर हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की मैग्नेटिक फोर्स है वो आपके ऊपर में अफेक्ट करेगी ही करेगी। और बहुत नहीं 100% केसेस में देखा गया है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में वो बेडरूम को यूज करते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली स्टार्ट करना अगर चाहते हैं तो वो नहीं कंसीव कर पाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो रूम है वो खास तौर पे साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जहां अपनी फैमिली को वो बहुत पीसफुली एक्सटेंड कर सके। नेक्स्ट इसके साथ में जो मैं पॉइंट देना चाहती हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देखना है अगर आपके गार्डन के बीच में जहाँ पे आप कैक्टस के फ्लावर्स लेते हैं वहां पर भी पर्सनल रिलेशन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है। जैसे कि कई बार आपने देखे कि प्लांट्स लगाए हैं,
एक होता है ग्रीनरी के लिए, दैट समथिंग डिफरेंट, लेकिन कुछ हम ऐसे भी प्लांट लगा देते हैं जो कैक्टस होते हैं जिसमें कभी फूल नहीं आता। तो आप ये देखिए, अगर कुछ ऐसा इश्यू है तो वहां भी आपका इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम के लिए ठीक है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में एंट्रेंस डोर होगा या साउथ वेस्ट में स्लोप होगा तो भी फैमिली ग्रो नहीं करती है। अगर साउथ वेस्ट में हमारा एंट्रेंस डोर है तो लिसनर्स नेचुरली साउथ वेस्ट में स्लोप ही होगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो सारी ड्रेन आउट होती जाएगी और कहीं पे भी आप अपने रिलेशंस को आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो इट हैज टू बी रेक्टिफाई अगर आपका साउथ वेस्ट में है। नेक्स्ट आ जाता है जो बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि बच्चे, अगर कई बार देखा है कि आपने कि मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है या बच्चों के लिए कोई ना कोई उन्हें डिजीज हो जाती है, उसकी वजह से भी आपस में रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स में रहती है, तो उसमें क्या है कि वो पूरा टाइम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से में भी आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं। और उसका रीजन है कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होंगे, अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी बाथरूम होगा तो वो फिजिकली या मेंटली आप कह सकते हैं कि बच्चों के साथ इश्यू लेकर आता है, जिसका असर पेरेंट्स के ऊपर में पड़ता ही पड़ता है। एक अच्छी हेल्दी पॉजिटिव एनर्जी के लिए, इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कपल, जो भी कपल होगा, हर कोई यही कोशिश करता है कि उनकी ये जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती के साथ चले। नेक्स्ट मैं जो डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ दैट इज रिलेटेड विथ मनी, बिकॉज वेल्थ कैन ऑल्सो ब्रिंग इन हैप्पीनेस। कई बार ना रिलेशन डिवोर्स होने के कारण ये भी पाए जाते हैं कि अगर दोनों में से कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हों तो उसकी भी रीजन हो सकता है। तो उसके लिए भी अगर आपका कहीं पे भी बेडरूम सही नहीं है या आप सोचते हैं कि जिसको हम बेडरूम से रिलेटेड एनर्जी को कहते हैं कि वहां पर नहीं मिल रही, वेल्थ से रिलेटेड एनर्जी नहीं मिल रही, आपका नॉर्थ आपका बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, नॉर्थ में आपको ब्लॉक हो गया है या नॉर्थ का जो स्लोप है वो हायर है साउथ से, तो वहां पर वेल्थ की या पैसे की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसका असर दोनों के ऊपर में पड़ता है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर में। ये बहुत सिंपल सुनने में लग रही हैं, लेकिन जो इनका इफेक्ट होता है, इन डिफेक्ट्स का, बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और बहुत लाइफ खत्म होती है। मेरे कई क्लाइंट्स से मैंने देखा कि मैंने लास्ट में डिवोर्स होते होते भी जैसे ही उन्होंने वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, उन्होंने रेक्टिफाई किया, तो वो डिवोर्स तक भी खत्म हुए देखे मैंने। तो रेवा जी, कैसे पता चल सकता है कि क्या वास्तु डिफेक्ट हो रखे हैं? मतलब ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि अगर रूम इस डायरेक्शन में है या बाथरूम उस डायरेक्शन में है तो बड़े बड़े वास्तु डिफेक्ट्स तो पता चल जाते हैं, बट हाउ डू यू नो कि अगर एनर्जी में कुछ गड़बड़ है या समथिंग इज इम्बैलेंस्ड? हाउ डू यू फाइंड आउट? या फिर आप जी में खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल, आप जैसे कि अगर सही बेडरूम में सो रहे हैं तो आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, आपका ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपका बेडरूम की पोजीशन गलत होगी या साउथ वेस्ट का डोर होगा, साउथ वेस्ट लोअर होगा, तो ये सारी इश्यूज आएंगे ही आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम होगा तब प्रॉब्लम्स आएंगी। सो वी हैव टू सी कि हम इन चीजों को रेक्टिफाई कर सके अगर हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहां जहां साउथ वेस्ट मेन एंट्रेंस डोर मिला है वहां पर भी बहुत ज्यादा डिवोर्स केसेस, ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि वो आपको बाहर निकालता है। इट हैज टू बी हैवी, ब्लॉक करना है हमको साउथ वेस्ट, बिकॉज दैट इज द बैंक ऑफ दैट हाउस। और बैंक में क्या है कि आपका रिलेशन होना चाहिए, उसमें मनी होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, हर चीज साउथ वेस्ट में होनी चाहिए जी। तो आपको ये देखना है कि हमारी इसका रीजन क्या है जो हमारे इस रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने अभी जैसे बता रही थी कि वाटर और फायर, क्योंकि अगर वो दोनों साथ साथ होंगे तो वो एक दूसरे को आर्गुमेंट्स लेकर आएंगे ही आएंगे। आपकी बातों में, आपकी थिंकिंग में कहीं ना कहीं क्लैशेस आ जाते हैं। सो यू हैव टू पुट सम डिवाइडर इन दैट। उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आप वहां पे कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास प्लांट लगाना आपको पसंद नहीं है या कुछ है, तो एक मैं बहुत सिंपल टिप देना चाहूंगी अपने लिसनर्स को। आपने कभी वो देखा था कि ईरा जो पहले हम लोग सीडीज चलाते थे गाने वगैरह सुनने जी के जी लिए, जी
बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है। जी। और वो सीडी की इतनी पावरफुल एनर्जी है, मैंने बहुत अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में भी मैंने देखा, जहाँ पर देखते हैं कि हमारा वाटर सिंक या हमारा किचन का जो स्टोव है दोनों एक दूसरे के साथ हैं और आप वहाँ पे प्लांट की जगह नहीं है, तो बहुत सिंपल टिप मैं आपको दे रही हूँ। आप वो जो सीडीज होती हैं उन सीडीज को निकालिए, उसके ऊपर में कोई भी पेपर लगा है उस पेपर को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद में आपने उस सीडी को व्हाइट कलर के थ्रेड के साथ में, जैसे एक सीडी है उसको आप हैंग कर रहे हैं, उसके ऊपर आप दूसरी सीडी हैंग कर रहे हैं, तीसरी सीडी हैंग कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 सीडीज हो जाएं। उनकी एक बिल्कुल जैसे एक कैलेंडर की तरह होता है, उस तरह से आपने उसको धागे में डालना है और उसको आप जहाँ सिंक और वाटर है उसके बीच में जहाँ पर आपको दीवार नजर आती है उसको नेल कर दीजिए। छोटा सा नेल लगा के लगाएंगे, वो हैंग करेंगे। उस सीडी की जो लाइट्स हैं, जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, वो इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल होती हैं कि वो उस नेगेटिविटी को खत्म कर देंगी। जी, ओके। इवन अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में देखा कि आपका कोई हैवी हो गया है और आप उसको, जैसे आपका बेडरूम है साउथ वेस्ट में है लेकिन नॉर्थ ईस्ट आपने उसका बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, या नॉर्थ ईस्ट में कई बार अपार्टमेंट्स में इतने हैवी कैबिनेट्स होती हैं कि आप नहीं हटा सकते। सेम वे से अगर आप ये सीडीज को लेके उसको हैंग कर देंगे थ्रेड के साथ में उस कॉर्नर में, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में, तो जो नॉर्थ ईस्ट की जो मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, जो वहाँ की लाइट आ रही है सुबह उठते ही, जब उन सीडीज के साथ में करेगी, मिलेंगी, तो वो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करेंगी। जी, बताने के लिए थैंक यू रेवा जी। इतना विस्तार में समझाया आपने कि क्या, जैसे मैंने आपने सवाल पूछा था मैरिज के बारे में कि वास्तु के क्या अच्छे असर हो सकते हैं वास्तु इम्प्लीमेंट करने से मैरिज पे, और क्या वास्तु डिफेक्ट्स के नुकसान हो सकते हैं एक शादी पे, तो उसको डिटेल में बताने के लिए आपका धन्यवाद। लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप रेवा जी से बात कर सकें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ उतराव चढ़ाव हो रहा है, तो वास्तु डिफेक्ट कैन बी अ रीजन। आप एक बारी बात कर लीजिए रेवा जी से, आप चेक करा सकते हैं अपना घर का लेआउट। आप उन्हें फोन कीजिए ऑन 5108683338। वेबसाइट है उनकी worldofdivinevastu.com और आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर। रेवा जी, हमारे पास आखिरी 3 मिनट बचे हैं आज के शो के लिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप? वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स? मैं खासकर इस रिलेशन के लिए 2 टिप्स अपना शेयर करना चाहती हूँ अपने सभी लिसनर्स के साथ में। उनको फॉलो करें। जहाँ पे देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ का किसी यू कैन से कि उनके ट्रस्ट को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसकी वजह से आपस में रिलेशन में कटाई आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो जरूर चेक करें कि कहीं एंट्रेंस डोर पे, जैसे कि आप एंटर कर रहे हैं, सामने मिरर तो नहीं है, या सामने कोई मिरर ऐसा विजिबल तो नहीं है कि जो घर के एंट्रेंस डोर को पॉइंट कर रहा हो, चाहे वो 2nd लेवल से ही लगा हुआ हो या वो 1st लेवल पे लगा हो। जहाँ पे मेन एंट्रेंस डोर पे एंटर करते ही मिरर आएगा, या सामने ऊपर टॉप के 2nd लेवल पे अगर मिरर है और वो घर को फेस एंट्रेंस डोर को कर रहा है, तो वहाँ आपस में इस तरह से जरूर पता चलेगा कि हस्बैंड या वाइफ दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं। तो इट हैज टू बी स्टॉप। उसको मिरर को आप वहां से हटा दीजिए। मिरर को कभी भी एंट्रेंस डोर के सामने ना रखें। ये एक बहुत ही सिंपल सा दे रही हूँ। 2nd टिप मैं जो दे रही हूँ वो है ईरा कि अपने रूम में वाटर एलिमेंट को जगह नहीं दीजिए, क्योंकि मिट्टी में अर्थ एलिमेंट के साथ में वाटर कहीं नहीं चलता। जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी में पानी डाले वो सोख कर जाता है, उसी तरह से आपकी वार्मनेस, आपका प्यार, आपकी कामनेस सारी खत्म होनी शुरू हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट कर देती है? आर्ग्यूमेंट्स के अंदर में। साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है, या साउथ में बेडरूम है, या वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है, तो खास तौर पे आपको कहीं पे भी वाटर रिलेटेड ना तो पेंटिंग लगाइए, ना फिश एक्वेरियम, ऐसी कोई भी चीज नहीं रखिए, ना ही पेंटिंग लगाइए। अपने बेडरूम में अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी स्ट्रांग बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपका अगर बेडरूम साउथ वेस्ट है, आप साउथ की वॉल के ऊपर में हस्बैंड वाइफ की पिक्चर सिर्फ लगाएं। सिर्फ हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगाएं। फैमिली पिक्चर अगर आप लगानी है तो आपको रूम के बाहर की जो साउथ वेस्ट की वॉल है आप वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन रूम के अंदर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ की अकेले की पिक्चर लगाइए और फिर देखिए कि आपको क्या फायदा मिलता है। एक बार आप करके तो देखें और मुझे फीड दीजिए, मुझे अपडेट करिए कि कितना आप ग्रो कर रहे हैं।
ये छोटी छोटी जैसे कि टिप्स पहले भी मैं आपको बताती आ रही हूँ, ये आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर लेकर आ सकती है। सिर्फ चाहिए आपका विश्वास और आपके करने की हिम्मत। एक बार उठें, करें और फिर उसका रिजल्ट देखिए। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज टिप्स विद अस। ये कुछ छोटे छोटे टेस्ट हैं जो सब लोग अपने आप अपने घर पे कर सकते हैं, चेंजेस बना सकते हैं, लेकिन डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं, कुछ आपको वास्तु डिफेक्ट्स अपने फिक्स करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो रेवा जी से बात जरूर कीजिए। कॉल हर नाउ ऑन 5108683338। वेबसाइट इज worldofdivinevastu.com। रेवा जी, इसी के साथ हमारा आज का शो को यहीं खत्म होता है। मैं आपसे बात करती हूँ अगले हफ्ते। जय माता दी। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.